कर्नाटक के चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है और सी वोटर का सर्वे भी आया जिसकी काफ़ी चर्चा रही और इस सर्वे में ये दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। कांग्रेस हो सकता है कि बहुमत हासिल कर ले, बहुमत के काफ़ी नज़दीक उसको दिखाया गया है और जेडीएस की भी कुछ अच्छी सीटें दिखाई गई हैं। और आज संदीप शास्त्री जो कि लोक नीति से जुड़े हुए हैं और एक चुनाव बहुत अच्छे चुनाव अध्ययनकर्ता हैं, उन्होंने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो कर्नाटक का चुनाव है, वो इसमें शामिल होने वाले सभी दलों के लिए दूरगामी प्रभाव डालेगा। हालाँकि हर चुनाव के बारे में बात कही जाती है, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि सच में ऐसा होने वाला है या हमें इसका विश्लेषण एक राज्य का चुनाव मानते हुए ही करना चाहिए, जहाँ पर देखिए, हर सत्ता बदलते चुनाव आपने रहती है? सही कहा, हर चुनाव के बारे में ये कही जाती है और हर चुनाव का प्रभाव तात्कालिक भी होता है और दूरगामी भी होता है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि कर्नाटक का चुनाव विशिष्ट है। सवाल ये है कि किस मुकाम पर हो रहा है कर्नाटक का चुनाव। अभी उत्तर पूर्व के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें बाजी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रही, कमोबेश। उन्होंने त्रिपुरा का चुनाव जीत लिया, पहले के मुकाबले सीटें कम हो गई। बाकी जगह भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन वो गठजोड़ राजनीति के जरिए वो वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ ऊपर रखा। अब कर्नाटक का चुनाव है। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में राहुल गांधी को बहुत अच्छा समर्थन मिला था। हाथों हाथ ली गई थी ये यात्रा कर्नाटक के चुनाव के दौरान। और कांग्रेस के अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कि कर्नाटक के ही नेता हैं। और कांग्रेस का कर्नाटक के मतदाताओं पर कितना प्रभाव है, अगर भाजपा के मुकाबले रख के उसका आकलन किया जाए तो कांग्रेस का अगर ज्यादा नहीं है तो भाजपा से कम भी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो कई कई पहलुओं से कांग्रेस का प्रभाव मतदाता मंडल के ऊपर भाजपा के मुकाबले कुछ ज्यादा ही है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि कर्नाटक में 10% मुसलमान वोटर है, यानी एक बहुत बड़ी संख्या मुसलमान वोटरों की है और ये वोटर काफी राजनीतिक रूप से जागरूक है। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जिस वोटर के ऊपर अपना सबसे ज्यादा जोर रखा है, उनकी सारी अपील जिस वोटर को संबोधित कर रही थी, वे कर्नाटक के ही नहीं सारे देश के मुसलमान वोटर हैं। मुझे पक्का यकीन है कि अगले लोकसभा चुनाव में पहले पहले पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले ये वोटर कांग्रेस को ज्यादा पसंद करने वाले हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव में तो निश्चित रूप से इस बार मुसलमान मतदाताओं का विभाजन जेडीएस और कांग्रेस के बीच में कम होगा, ज्यादा वोटर कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। तो इस लिहाज से कांग्रेस का पक्ष कर्नाटक के चुनाव में काफी मजबूत नजर आता है। और भाजपा देखिए, भाजपा अपने संगठन में जो लतियाव है उसमें सांसद में पड़ी हुई है। जो येदियुरप्पा हैं, उन्होंने अभी तक भाजपा आलाकमान की इस बात को नहीं माना है कि वो अपनी राजनीति की बागडोर अपने बेटे को थमा दें और खुद अवकाश प्राप्त कर लें। वो लगातार मंचस्थ रहना चाहते हैं और प्रधान और मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने रहना चाहते हैं। मुंबई से उनकी बिल्कुल नहीं पड़ती। मुंबई के पिताजी जनता दल के अध्यक्ष थे और मुंबई का जो पारिवारिक इतिहास है राजनीति का, वो भाजपाई इतिहास नहीं रहा है। और मुंबई के खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत आरोप हैं। उनको पेटीएम मुख्यमंत्री कहा जाता है। पूरे कर्नाटक में इस प्रकार के पोस्टर लगे और उन पोस्टरों की बड़ी चर्चा रही है वहां पर। पेसीएम। हाँ, पे सीएम उन्हें कहा जाता है। दूसरे उनकी सरकार पे आरोप है कि वो 40% कमीशन लेती है सरकार, 40% कमीशन वाली सरकार है। तो इस प्रकार कांग्रेस वहां पर भाजपा के खिलाफ काफी माहौल बनाने में कामयाब रही है। आपको ध्यान होगा कि हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद यह लगभग ऐसी परिस्थिति थी, सरकार के खिलाफ खासी एंटी इनकम्बेंसी थी, मुख्यमंत्री से काफी हिमाचल प्रदेश की जनता नाराज थी और भाजपा के अपने धड़ों में, धूमल धड़े में और मुख्यमंत्री के धड़े में काफी सिर्फ उठवल थी। और काफी कोशिशों के बावजूद भी भाजपा आलाकमान उनमें दोस्ती नहीं कर पाया और न ही उस एंटी इनकम्बेंसी को पलट पाया। नतीजा ये निकला कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। तो कर्नाटक बड़ा राज्य है, हिमाचल प्रदेश के मुकाबले बहुत बड़ा, और ये देश के समृद्ध राज्यों में से एक है। और वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हारती है और कांग्रेस इस चुनाव में पूर्ण बहुमत अगर प्राप्त करती है, तो जो माहौल बन रहा है इस देश का, उसके अंदर एक नई बात पैदा होगी। और अगर कांग्रेस कहीं चुनाव हार जाती है तो फिर आप कांग्रेस की किसी दावेदारी को 2024 के लिए भूल जाइए। कांग्रेस के लिए तो ये चुनाव जीतना पहली शर्त है 2024 की राजनीति में टिके रहने के लिहाज से। एक और रोचक बात है जो सीवी वोटर के सर्वे में आया है
कि कांग्रेस के पास वहाँ पर एक बड़ा राज्य स्तरीय चेहरा है सिद्धारमैया के रूप में और वो मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। 34 से 35% लोग अकेले उनको चाह रहे हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री बने, जो शायद अन्य राज्यों की तुलना में उसकी स्थिति को बेहतर बनाता है।